जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, गुरु जी अपने सामने बिठाकर अब शिव पुराण के बाद श्री गुरु नानक देव जी की प्यारी साखी, जन्म साखी को सुनवा कर संगत तक पहुंचा रहे हैं। आपको इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे मैसेजेस मिलेंगे कि जो गुरु जी ने यही कहे हैं शिव पुराण में और गुरु नानक देव जी की साखी में जो लिखे हैं कि सत्संग, सेवा, सिमरन से ही जुड़ना है। यही परमात्मा का सच्चा सौदा है। और आइए इसे श्रवण करते हैं। सर ढककर कृपया इसे श्रवण करें। तो पहले एक छोटा सा पैराग्राफ गुरु जी को अर्पित। तेरा किया मीठा लागे, मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, मीठा लागे, गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले, सदा समाले। तेरा किया मीठा लागे, मीठा लागे, हर का नाम हृदय नित त्याई। संगी साथी सगल तराई, सगल तराई। तेरा किया मीठा लागे, मीठा लागे। वाहिगुरु जी। साखी वैद की। श्री गुरु नानक मस्तानों की भांति रहने लगे। किसी के साथ बातचीत ना करते तथा ध्यान में लेटे रहना इनकी दैनिक क्रिया हो गई। विरक्तों की भांति संसार के जंजाल काट दिए। समस्त बेदी कुल नानक जी को देखकर दुखी रहने लगी। सभी कहते कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया है। जब कोई मित्र आपसे मिलने आता तो उससे अपरिचितों की भांति मिलते थे। समस्त दिन एकांतवास और उपवास में ही पड़े रहना नानक जी का कर्तव्य बन गया। माता चिंतातुर होकर कहने लगी, हे पुत्र, फकीरों का संग त्याग दो तथा तुम अपनी ओर देखो। उठो, खाओ, कमाओ और नाम पैदा करो। तुम्हारी ओर देख देख कर सारा परिवार तथा कुटुंबी दुखी हो रहे हैं। पिता की ओर अपनी कमाई की रक्षा करो। अच्छी प्रकार रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी किसी सुयोग्य घराने में हो जाएगा, जिससे मुझे सुख प्राप्त होगा तथा तुम्हारी कीर्ति होगी। तुम्हें मस्त मौला देखकर लोग मजाक करते हैं तथा तेरा नाम नालायक पड़ गया है। दरिद्री, निबुद्धि तथा बेकार ये शब्द तेरे नाम के साथ विश्लेषण लग रहे हैं। तुम जानते हो कि शरीकों के शब्द बजर की भांति लगते हैं। मैं सुन सुनकर जलती रहती हूँ। ये सुनकर गुरुजी ने माता जी को कोई उत्तर नहीं दिया। बस वही चाल रही, ना बोलना, ना खाना, ना पहनना, बस पड़े रहना इनका काम रहा। नानक देव जी महाराज उन्मत्त पुरुषों की भांति दृष्टिगोचर हो रहे थे। माता जी के बहुत ही अनुरोध करने पर गुरुजी अल्प सा आहार करते थे और कभी कभी तो निर्जल ही दिन व्यतीत हो जाता था। शरीर निर्बल हो गया। माता कहे, बेटा तुम्हें कौन सी व्याधि है, कुछ अपनी औषधि करो। मुख पीत वर्ण हो गया है। हे पुत्र, मैं अपने मन की व्यथा क्या कहूँ। हे मेरे भगवान, तू ही कृपा कर, मेरे पुत्र को आरोग्यता प्रदान कर। मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार माता परमात्मा से प्रार्थना करती थी। एक दिन माता ने कहा, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ और तेरा इलाज करवाऊंगी। बताओ तुमको क्या रोग है। गुरुजी मौन रहे। लोग नानक जी की खबर लेने आने लगे तथा आपको मस्ताना देखकर दुखी होते थे। सब ने पटवारी जी को कहा, आप चुपचाप मत बैठो। नानक देव जी का उपचार करने के लिए किसी सुयोग्य वैद्य को बुलाकर चिकित्सा करवाओ। तुम्हारा एक ही पुत्र है, धन तो फिर हो जाता है, जीवन पहले है। पुत्र पर अपना धन न्योछावर करना तुम्हारा कर्तव्य है। इलाज से नानक देव ठीक हो जाएगा। परमात्मा तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घ करें। कालू जी स्वयं उठे और आपके भाई श्री लालू जी नानक देव जी के पास बैठे रहे। मेहता कालू जी एक वैद्य को, जिनका नाम हरिदास था, लेकर गए जहां गुरु नानक मुख पर वस्त्र डाले पड़े थे। वैद्य महोदय वहां पर आए। वैद्य जी ने गुरु जी की नाड़ी हाथ में लेकर पूछा कि इसे क्या रोग है। कालू जी ने कहा, बस यह दिन रात पड़ा रहता है, बातचीत नहीं करता, खान पान से विमुख रहता है, शरीर निर्बल तथा पीत वर्ण हो गया है। ये सुनकर वैद्य ने नाड़ी देखी तो गुरुजी ने अपना हाथ खींच लिया
तथा कहने लगे, आपने मेरा हाथ किस लिए पकड़ रखा है? वैद्य जी ने कहा, मैं रोग की पहचान करने लगा हूँ, रोग देखकर उपचार किया जाएगा। तब गुरुजी ने आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। श्लोक महल्ला पहला। वैद बुलाया वैद गी पकड़ टंडोले बाह, भोला वैद ना जानई करक कलेजे माहे। महल्ला दूजा। वैदा वैद सुवैद तू पहला रोग पछाण, ऐसा दारू लोड़ लहो जित वंजै रोगा काण। जित दारू रोग उठिए तन सुख वसै आए, रोग गवाइए आपना ता नानक वैद सदाए। इसका अर्थ है, पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया। वैद्य ने गुरु जी का बाजू देखा। वह भोला भाला वैद्य गुरु नानक के रोग को नहीं जानता। नानक जी कहते हैं, हे वैद्य, उत्तम वैद्य, मैं तो तब तुमको सुयोग्य वैद्य मानूंगा जब तुम मेरे रोग को पहचान लोगे और वह दवाई देनी होगी जिससे रोगों का समूह नाश हो जाए और शरीर को सुख हो। गुरु जी कहते हैं कि यदि ऐसी औषधि तुम्हारे पास है तो तब तुम सच्चे वैद्य होकर फिर अपना भी रोग दूर करो, तब तू सवैद्य है। ये सुनकर वैद्य ने प्रार्थना की कि महाराज, वे रोग मुझे कहो, अर्थात मेरा रोग आप ही बता सकते हैं। गुरुजी ने कहा, हे हरिदास, ध्यान से सुनो। पहले तो प्रत्येक प्राणी को अहम भाव का महान रोग है जिससे संसार दुखी है। ये रोग जन्म मृत्यु का कारण है। किसी भी उपचार से ये रोग नहीं जाता। तो इस रोग से अपने को दुखी जानते हैं, वह दूसरे के रोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं। हे वैद्य, जिस दवाई से ये रोग दूर हो जाए उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। जो अपने रोग को दूर करे वह उत्तम वैद्य है। जो जन्म मरण से रहित हो जाए उसको ये अहंकार का रोग नहीं होता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार ही नहीं है। संसारी लोगों के रोगों के इलाज तो अनेक हैं और सब में परमेश्वर व्यापक जाने तथा ईर्ष्या ना करें। आत्मा एक रस सच्चित आनंद है। ये उपदेश सुनकर वैद्य ने कहा, हे कालू जी, आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है, आप चिंता ना करें। इस ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, ये संसार के रोग दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इतना कहकर वैद्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके अपने स्थान को चल दिया। साखी खरा सौदा। श्री गुरु नानक देव मस्ती में बैठे थे। कालू जी ने देखा तो दुख हुआ। कहने लगे, हे पुत्र, मुझे तेरे गम ने मार दिया है, परंतु तुम नहीं समझते। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, अब तो मुझे क्षमा कर दो, आगे जो कुछ आपकी आज्ञा होगी वही करूंगा। कालू जी ने कहा, बेटा व्यापार करो। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। तब कालू जी ने 20 रुपए देकर कहा, लो बेटा, सत्य का व्यापार करो जिसमें लाभ हो। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं देखोगे कि मेरा व्यापार कैसा उत्तम है। तब भाई बाले को बुलाकर कालू जी ने कहा कि आप नानक के साथ जाओ, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, इसे व्यापार में सहायता प्रदान करो। भाई बाले ने गुरु नानक देव जी के वस्त्र भी उठा लिए और रुपए भी गुरु जी के साथ हो लिया। मार्ग में संसार संबंधी शिक्षा बाले ने गुरु जी को दी। कुछ दूर तक पिताजी भी साथ शिक्षा देते चले गए। कहा, हे पुत्र, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है कि व्यापार करके धन और मान प्राप्त करोगे। मेरा आपके सिवाय कौन है। संतान सुयोग्य हो तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस चंद दर्शन से प्रत्येक प्राणी प्रसन्न होता है, उसी प्रकार तुमको देखकर सभी नर नारी प्रसन्न हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। जब तुम व्यापार में दक्षता प्राप्त करोगे तथा क्षत्रिय वर्णोविन कार्य करोगे, तब तुम धन्य कहलाओगे। संसार तुम्हें मान की दृष्टि से देखेगा, फिर मेरा मन शांत होगा। भाव यह कि तुम व्यापार करो। इस प्रकार शिक्षा देकर कालू पीछे को आया। श्री गुरु नानक देव जी परमेश्वर संबंधी गाया गायन करते, तब बाले को ईश्वर महिमा सुनाते जा रहे थे। जब घर से 12 कोस पर आए तो उस वन में साधु मंडली बैठी देखी। ये साधु तप कर रहे थे। किसी ने अपनी भुजा ऊपर कर रखी थी तो कोई खड़ा होकर तप कर रहा था। पद्मासन, सिद्धासन, मयूर आसन, अनेक आसन लगाए महात्मा बैठे थे। कोई स्वाध्याय में लीन है तो कभी कोई प्रभु कीर्तन में मगन है। उनके मन में स्वर्ग आदि की कामना थी। संसार के दुखों को त्याग कर एकांत सेवन कर रहे थे। उनमें एक महंत था जो मृगछाला बिछाए बैठा था। सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में परमात्मा का ध्यान था। श्री गुरु नानक देव इन महात्माओं को देखने लगे। फिर बाले को कहा, हे बाला, मुझे तो यहाँ सारा खरा सौदा नजर आता है, मैं इसको त्याग नहीं सकता। पिताजी की आज्ञा अच्छे व्यापार की है, इससे उत्तम व्यापार और कोई भी नहीं है। ये जो सारे रुपए हमारे पास हैं
इनको अर्पण कर दो, जिससे ये भोजन तथा वस्त्र आदि खरीद सकें। बाले ने कहा, महाराज, महिता कालू जी का भय है, उसने व्यापार के लिए रुपए दिए हैं। कालू का स्वभाव भी कटु है। मैं तो आपका दास हूँ, जो कहो करूँगा, परंतु पिताजी से आपको ही निपटना होगा, वे कहीं मुझ पर कुपित ना हो। ये कहकर बाले ने 20 रुपए नानक देव को दे दिए। रुपए लेकर श्री नानक देव एक साधु के निकट जाकर बैठ गए तथा निम्रता पूर्वक कहा, हे संतवर, क्या आप वस्त्र नहीं पहना करते अथवा वस्त्र प्राप्त नहीं होता? शीत घाम दुख तो देते होंगे। साधु ने उत्तर दिया कि हम निर्वाण साधु हैं, हमें वस्त्र की अधिक आवश्यकता माननी ही नहीं चाहिए। साधु ने फिर कहा कि आपको ऐसे प्रश्न करने से क्या लाभ? तब बाले ने कहा, हे नानक देव, आप जिस काम के लिए आए हैं वे काम करो। गुरुजी ने कहा, बालाजी, मुझे पिताजी ने अच्छा सौदा करने की आज्ञा दी है, मैं तो कोई खरा सौदा ही करूंगा। गुरुजी की ये वाणी सुनकर बाले ने कहा, हे नानक, कालू पिता और तुम पुत्र हो, जैसे इच्छा हो सोई करो, हमें क्या। फिर गुरु नानक देव जी ने संत से कहा कि यदि आप वस्त्र नहीं पहनते तो भोजन भी शायद ही करते होंगे। साधु बोला, अरे भोले नानक, हम उदासी अर्थात संसार से उदास होकर वनों में विचरते हैं तथा जो कुछ परमात्मा देता है वही खान पान आदि करते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे संत जी, आपका पवित्र नाम क्या है? साधु ने कहा, मेरा नाम संत रेणु है। सुनकर श्री नानक देव बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, हे बाला, मैं ये सौदा व्यापार अवश्य करूंगा। मुझे तो ये सौदा व्यापार बहुत ही अच्छा नजर आता, जितना लाभ इसमें है उतना लाभ और कहीं नहीं। बाले ने कहा, आपकी जो मन आए करो, मैं तो कुछ कहने सुनने का नहीं। गुरुजी ने बाले से 20 रुपए लेकर संत रेणु के आगे रख दिए और संत कहने लगा, अरे बालक, रुपए हमें नहीं चाहिए, फिर ये रुपए तो तुम्हारे पिता ने व्यापार के लिए दिए हैं, तुम फकीरों को क्यों दे रहे हो? अभी तुम छोटी अवस्था के हो, तुम्हारा तो अपना लालन पालन अभी माता पिता के कंधों पर है। गुरुजी ने परम मृदु वाणी से कहा, हे संतवर, मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा व्यापार करने के लिए कहा है। इस व्यापार से अच्छा व्यापार मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इसी कर्तव्य को करना श्रेष्ठ कर जानता हूँ। संत गुरुजी की ओर देखकर बोला, हे बालक, तुम पहले अपना पूर्ण परिचय दो। तब श्री गुरुजी ने कहा कि मेरा तलवंडी राय बुलार निवास है, महिता कालू वेदी जो आज पटवारी हैं उनका पुत्र हूँ तथा जो मुझे नानक निरंकारी कहकर पुकारा जाता है। हे संतवर, मैंने पहले सतयुग में भक्ति की थी, परंतु उसमें उत्तीर्ण ना होकर फिर त्रेता युग और द्वापर युग में भक्ति की, तब कुछ सफलता मिली। हमारी भक्ति उसी निरंकार की भक्ति है, अर्थात अनन्य भक्ति हमें प्रिय है। हम तो पहले भी निरंकारी थे और अब भी निरंकारी हैं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे नानक, जो कुछ चाहो हमसे मांग सकते हो। गुरुजी ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे निरंकारी अर्थात सर्वेश्वर परमात्मा दीजिए। साधु ने कहा, जो कुछ मांग रहे हो वह तो तुम स्वयं ही हो तथा ये रुपए हमें नहीं चाहिए। यदि तुम्हें संत सेवा करनी है तो इन रुपयों का सामान अर्थात कच्चा भोजन ला दो। ये साधु जो हमारे साथ हैं वे बनाकर शुदा निवारण कर लेंगे। श्री गुरु नानक देव जी रुपए लेकर निकट की किसी बस्ती में गए और आटा, चावल, दाल आदि बर्तनों सहित लेकर आए। तब उस महान साधु ने कहा, हे नानक देव, आप तो उस परमात्मा के रूप हैं, इस कलयुग में निरंकारी नानक रूप धरकर प्रकट हुए हैं। इन महात्माओं को आज भूखे रहते 7 साल व्यतीत हो चुके हैं। सिवाय उस दैव्य शक्ति के इस निर्जन मन में और कौन सहायक बन सकता है? हमने अपने योग बल से आपको पहचान लिया है। आपके पर्दापण से ये पंचनद प्रदेश कृतकृत्य होगा और कोटिश प्राणी आपके दर्शनों के से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हम अपने अहोभाग्य समझते हैं जिन्होंने इन चरम चक्षुओं से आपके पवित्र दर्शन किए हैं। ये कहकर उस महंत ने प्रणाम